इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आत्मवंदन करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे विश्वास है आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे वीडियो भी देख रहे होंगे, है ना? और पिछले वीडियो नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें। बच्चों, अभी तक हमने देखा मेडिटेशन क्या होता है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आज मैं आप लोगों को वो बात बताऊंगी कि मेडिटेशन के समय, ध्यान करते समय हमें क्या एक्सपीरियंस हो सकते हैं, क्या अनुभव हो सकते हैं, या हमारी बॉडी में या क्या हमें कुछ फीलिंग्स हमें पता चलती है कि मेडिटेशन के समय ये चीज़ें भी हो सकती हैं। बच्चों, जब हम ध्यान करने बैठते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे अंदर जब हमारा मन शांत होता है ना, तो धीरे धीरे हमारा पूरा जो हमारी पूरी बॉडी है, सेल्स है, वो रिलैक्स होते हैं। और उसके बाद जब कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आना शुरू होती है और शांत मन के द्वारा जब वो पूरी बॉडी में फैलने लगती है, तो हमारे एक एक सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, उनमें एनर्जी फ्लो होने लगती है। हमारे बॉडी में जो भी ब्लॉकेज हैं, जो भी बीमारियां, वो सब रिलीज़ होने लगती हैं। सारी टेंशन्स, हमारे जो भी नेगेटिव इमोशंस है, वो रिलीज़ होने लगते हैं। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि कई लोगों को अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। तो आपको भी उसके बारे में जानकारी हो, तो मैं उस चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगी कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो कई लोगों को क्या होता है कि बहुत सारी लाइट दिखती है। किसी को डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट दिखती है, किसी को स्टार चमकते हुए दिखते हैं, एकदम से स्टार आता है और चला जाता है ना? किसी को ऐसे बॉडी पे कहीं पर भी ऐसा लगता है कि चींटियाँ चल रही है या कुछ सेंसेशन महसूस हो रहा है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी गर्दन ऐसे ऐसे टिल्ट हो रही है, आगे की ओर जा रही है या फिर पीछे की ओर जा रही है, या थोड़ी सी बॉडी ऐसे टिल्ट हो रही है, कभी इधर या कभी उधर। ऐसे कुछ अनुभव हो सकते हैं ध्यान के दौरान। और कभी ऐसा भी लगता है कि हल्का सा ऐसे लगा कि कुछ ठंडी हवा का झोंका आया, कभी बहुत तेज़ गर्मी लगेगी, ऐसा लगेगा कि बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। तो वो थोड़ी सी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए होता है ये अनुभव। और डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसका अनुभव होता है। जब हम जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें अलग अलग स्टेज के अलग अलग तरीके के अनुभव होते हैं। लेकिन जो शुरुआती में जो लोग ध्यान करना शुरू करते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। अलग डिफरेंट कलर की लाइटें तो उनको दिखती है। कभी एकदम तेज़ रोशनी हो जाएगी गोल्डन कलर की, कभी वाइट कलर की, कभी येलो कलर का एक ऐसे बोल सा आया और चला गया, या कभी इस तरह से कुछ कुछ आपको इस तरह के अनुभव देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों, इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर के इमोशंस जो हमने कंप्रेस करके रखे हैं, दबा के रखे हैं, या हमें पता ही नहीं है, अनकॉन्शियसली कई चीज़ें हमारे अंदर कंप्रेस हो जाती, दबा दी जाती है, दब जाती है, या हमें पता ही नहीं चलता कि कब वो अनकॉन्शियसली हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस चले गए। कई बार कुछ लोगों को रोना आता है, तो अगर रोना आता है तो आप रो लीजिए, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हमारे अंदर के जो भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव इमोशंस है, हमको सबको बाहर निकालना है। तो जब हम ध्यान में जाते हैं, धीरे धीरे जब हमारे थॉट्स शांत होने शुरू करते हैं, हमारे माइंड, हमारी बॉडी जब रिलैक्स होती है, तो हम इन चीज़ों को महसूस करते हैं और वो चीज़ एक्टिव होके बाहर आना चाहती है। तो उन सबको बाहर ही निकालना हमारा उद्देश्य है। तो अगर ऐसा कुछ भी अनुभव आप लोगों को होता है बच्चों, तो उसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि एक बात ध्यान में रखना कि जो भी ध्यान में होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं, तो जो यूनिवर्स है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, वो हमें सपोर्ट करती है, हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत होकर ध्यान करें और ये सोच कर बैठे कि यूनिवर्स मेरे साथ है, यूनिवर्स मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है और मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, अपनी अपनी जर्नी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए बिना डर के कुछ भी, आप किसी सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न देते हुए आप ध्यान करना शुरू करें बच्चों। तो ध्यान करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। और जो कुछ भी, एक बात का ध्यान रखें, जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करें, है ना? उसको एक्सेप्ट करते जाएं और
पैशेंस के साथ, धैर्य के साथ उसको जाने दें, उसको पकड़ के नहीं रखें। तो आपको क्या करना है, पैशेंस रखना है, धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाना है और जो कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। और ये एक्सेप्टेंस केवल ध्यान के समय नहीं, ये अपनी लाइफ में भी इसको उतारें। तो आज के वीडियो में आज की टिप है, एक्सेप्ट करें। कोई भी परिस्थिति हो, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, किसी भी तरह की आपके सामने कोई भी सिचुएशन आए, उसको एक्सेप्ट करें। जब हम एक्सेप्ट करेंगे ना बच्चों, तभी हम उसको रिलीज़ कर पाएंगे, तभी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। अगर हम परेशान हो जाएंगे, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, नहीं। आपको कोई भी परिस्थिति हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आप उसको पहले एक्सेप्ट करें, फिर पेशेंस के साथ सोचें कि अब इसका मैं क्या सॉल्यूशन कर सकता हूँ, इसके लिए मैं ये चीज़ों से कैसे मैं बाहर आ सकता हूँ, ये क्यों आया है मेरी ज़िंदगी में ये सिचुएशन, और मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। तो आज की टिप है, पेशेंस रखें और एक्सेप्ट करें हर चीज़ को, हर परिस्थिति को, खुशी को, गम को, सबको एक्सेप्ट करें, आप तुरंत बाहर निकल जाएंगे। तो बच्चों, आप भी ध्यान करें और मेरा पुराना वीडियो सारे देखें एक के बाद एक, क्योंकि मैंने कंटिन्यूशन में वो सारी चीज़ें बताई है। और आप ध्यान करना शुरू करें, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली ध्यान करवाऊंगी, तो आप भी मेरे साथ ध्यान करेंगे, है ना बच्चों। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखना, ख्याल रखना, खुश रहना और ध्यान के साथ मेरे साथ आगे की जर्नी आगे बढ़ना, है ना। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चों।